डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, हमारे पास क्लास 5 का ये हिंदी बुक का चैप्टर 9 है। इस बुक के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। इस चैप्टर को मैंने नहीं बनाया था, इसके पीछे रीज़न था, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं दिए हुए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। फिर भी कुछ स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि आप चैप्टर 9 नहीं बनाए हैं। चलिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ और इसके साथ एक टोटल बुक जो है ख़त्म हो जाएगा। मित्र को पत्र लिखा गया है यहाँ पे, और क्या बतलाया गया है इसके बारे में, इस पत्र को हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। आकाश में उड़ते हुए हवाई जहाज़ों को देखकर तुम्हें हवाई अड्डा जाने की इच्छा होती होगी। कई लोग जो है हवाई अड्डा नहीं गए हैं, या फिर या तो बाहर से देखे हैं, अंदर से देखने का उसे मौका नहीं मिला है, या फिर कोई उसके आसपास भी नहीं गए हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। तो उसे देखने की इच्छा होती है कि आखिर कैसा होता होगा, और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी एरोप्लेन आती होगी, कैसा दिखता होगा। तो ये पत्र लिखा गया है, वहाँ का दृश्य भी आनंददायक होता है। आओ पाठ को पढ़कर इस दृश्य का आनंद लेते हैं। कंकड़बाग पटना में ही है। 11 जुलाई 2012। प्रिय मित्र अमन। एक बच्चा जो है अपने मित्र को पत्र लिखता है। अमन के पास पत्र लिखा हुआ है, तो कौन सा बच्चा जो है लिखा हुआ है, ये लास्ट में दिया हुआ होगा। मधुर स्मृति, मतलब ऐसी यादें जो भुलाया ना जा सके। चलिए यहाँ पे इसको हम ऊपर कर देते हैं, और आगे लिखा हुआ है, तुम्हारा स्नेह भरा पत्र मिला। प्रश्नोत्तर में हुए विलंब के लिए मुझे क्षमा करना। इसका कारण यह था कि पिछले सप्ताह मेरे भैया लंदन, इंग्लैंड का राजधानी है इसलिए इंग्लैंड लिखा हुआ है, लंदन से आए हुए थे। उन्हें लेने के लिए मैं अपने दादाजी और पिताजी के साथ इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली गया हुआ था। मेरे लिए यह एक बड़ा सुखद अनुभव था। आकाश में उड़ते हुए 1-2 विमानों के स्थान पर बहुत सारे विमानों को इकट्ठे देखने का उत्साह ही कुछ अलग था। एक साथ विमान को हम खड़े विमान को देख सकते हैं तो हवाई अड्डे में ही देख सकते हैं। आसमान पे तो उड़ते हुए विमान को हम देख सकते हैं, उड़ते हुए जहाज़ को हम देख सकते हैं, लेकिन वो हमें काफ़ी छोटा दिखाई देता है, और ऐसे तो बच्चे देखते ही हैं, और उसको हम नज़दीक से देख सकते हैं हवाई अड्डे पर। ये देखिए यहाँ पे विमान खड़ा है, और इस तरह से हम उतने नज़दीक से तो नहीं देख सकते, क्योंकि जो वेटिंग रूम होता है वो वहाँ से काफ़ी दूर होता है, लेकिन वहाँ से दिखाई देता है। और आगे लिखा हुआ है, भैया का हवाई जहाज़ रात के 12 बजे पहुँचना था। हम कार द्वारा अपने होटल से हवाई अड्डा 11 बजे ही पहुंच गए। कार से उतरते ही एक सुरक्षाकर्मी ने कार को पार्किंग में लगाने का निर्देश दिया। वहां पे पार्किंग का जगह रहता है। मैं और दादाजी प्रतीक्षालय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़े। हवाई अड्डा में प्रवेश के लिए पिताजी 3 टिकट लेकर आते हुए, ये वहाँ पे जिस प्रकार से प्लेटफॉर्म का टिकट लिया जाता है, ठीक उसी तरह से वहाँ भी आपको हवाई अड्डा के अंदर जाने के लिए टिकटें लेनी पड़ती है, तभी आप जा सकते हैं। और अगले पेज में यहाँ पे टिकट लेकर आते हुए दिखाई दिए। मेरे पूछने पर पिताजी ने बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट की तरह ही हवाई अड्डे में प्रवेश के लिए टिकट लेनी होती है। मैंने सोचा था कि रेलवे प्लेटफॉर्म की तरह ही मैं हवाई अड्डे पर भी हवाई जहाज़ को निकट से देख सकूँगा। देखिए, जिस तरह से हम ट्रेन स्टेशन में घुसने के बाद जो हम ट्रेन को नज़दीक से देख पाते हैं, उसी तरह से यह भी सोच रहा था कि हम हवाई जहाज़ को भी नज़दीक से देख पाएंगे। किंतु मेरा उत्साह उस समय ठंडा पड़ गया जब मुझे यह पता चला कि प्रतीक्षालय से आगे जाने की अनुमति हमें नहीं है। प्रतीक्षालय का दृश्य भी कम रोचक नहीं था। जो विमान हवाई अड्डे पर उतरता, उसकी सूचना हरी रोशनी से सूचना पट पर दर्शाई जाती। यह देखकर आने वालों के संबंधियों में उनके स्वागत की उत्सुकता बढ़ जाती। वे सभी अपने साथ लाए गुलदस्ते को संभालने लगते। देखिए, उनके रिश्तेदार जो होते हैं या तो काफ़ी लंबे समय से आने वाले होते हैं, काफ़ी दिनों बाद आते हैं, इसीलिए वे उनके स्वागत के लिए गुलदस्ते लेकर जाते हैं। और सूचना पट पर हरे कलर की रोशनी वाली लेटर जो होती है उससे दिखाई देता है, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है। तो ये जो कंप्यूटर स्क्रीन होता है, बड़ी स्क्रीन वहाँ पे लगा दी जाती है, और उसी से कौन सी हवाई जहाज़ आने वाली है उसकी सूचना वहाँ पे आ जाता है। मैंने कुछ लोगों को हाथों में
विभिन्न नामों के बैनर उठाए हुए देखा। मेरे पूछने पर पिताजी ने बताया कि ये लोग ऐसे व्यक्तियों को लेने आए हैं जिन्हें वे नहीं पहचानते। आने वाला इन बैनरों को पढ़कर पहचान लेगा कि वे उन्हें लेने आए हैं। सामान उठाने के लिए यहाँ कूली नहीं होते, सभी को अपना सामान खुद उठाना पड़ता है। सामान ढोने के लिए यहाँ ट्रॉलियाँ रखी गई हैं जो इस काम को सहज बना देती है। देश विदेश के लोगों के पहनावे, खुशी खुशी एक दूसरे से मिलते लोग, एक के पीछे एक सामान लदी हुई आती ट्रॉलियाँ एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। इतने में सूचना पट ने दर्शाया कि वह विमान जिसमें भैया आने वाले हैं नीचे उतर रहा है। सब तरफ से ध्यान हटाकर मैं यह देखने को उत्सुक था कि 4 साल लंदन में रहने के बाद भैया कैसे दिखते हैं। देखिए, वहाँ पे कई तरह के दृश्य ऐसे होते हैं जो हम कभी नहीं देखे होते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन वाली स्टेशन होती है तो वहाँ पे उस तरह के लोग होते हैं, लेकिन जहाज़ में चलने वाले लोग जो होते हैं वो कुछ उनका कुछ स्टाइल या उनका विदेश से कुछ लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं तो उनका पहनावा कुछ अलग रहता है। वहाँ पे कुली नहीं होता है तो सामान के लिए कुछ ट्रॉलियाँ होती है जिस पे रखकर सामान ले जाया जाता है, और कुछ मशीन्स होते हैं जिसके द्वारा सामान जांच के लिए चले जाते हैं और वो घूमती हुई मशीनों से ही आते हैं। इस तरह से कई अलग चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। विमान उतरने के बाद काफ़ी देर तक जब भैया नहीं आए तो मेरा धैर्य जवाब देने लगा। मैंने पिताजी से जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि विदेशी वस्तुओं को यहाँ लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। वहाँ से जो सामान लाया जाता है उसको विशेष रूप से उसको चेक किया जाता है, उसके बाद ही आपको ले जाने के लिए दिया जाएगा। इसलिए विमान से उतरने वाले यात्रियों के सामान की जांच की जाती है, तभी वे बाहर आ सकते हैं। इतने में भैया बाहर आए। भैया को देखते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब कोई और दृश्य मेरे लिए महत्व नहीं रख रहा था। भैया ने दादाजी के पैर छुए और पिताजी ने उन्हें गले लगा लिया। भैया मेरे लिए सुंदर चित्रों वाली पुस्तकें और चमकीली गेंदें लाए हैं। तुम अपनी परीक्षा के बाद कुछ दिनों के लिए यहाँ ज़रूर चले आना। हम दोनों मिलकर उन पुस्तकों को पढ़ेंगे तथा उन गेंदों से खेलेंगे। अब पत्र लिखना बंद करता हूँ क्योंकि भैया मुझे खाने की मेज़ पर बुला रहे हैं। और यहाँ पे पत्र समाप्त होता है। तो पत्र किसके द्वारा लिखा गया था? अनुराग के द्वारा। तुम्हारा मित्र अनुराग जो है वो लिखा था, किसको लिखा था? यहाँ पे नाम दिया गया है अमन। अनुराग ने अमन को ये पत्र लिखा। तो यहाँ पे ये समाप्त हो गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पे इसकी देखिए अभ्यास दिया हुआ है, पढ़ें और समझें। यहाँ पे ये शब्दार्थ दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लेंगे। और आगे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे निम्न शब्दों को शुद्ध कर लिखें। मतलब है कि ये शब्द जो दिया गया है ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, इसको सही करना होगा। निम्नलिखित वाक्यों में सही कथन पर क्या होगा? ये अनुराग के भैया अमेरिका से आए थे। अमेरिका से आए थे तो ये गलत हो जाएगा। क्या ये सही है? सही नहीं है, यहाँ पे गलत का साइन लगा देते हैं। ये हो जाएगा कटकुट फर्स्ट में। और अमन का हवाई जहाज़ रात के 12 बजे आने वाला था, तो ये सही है, 12 बजे था। हवाई अड्डे पर भी कुली रहते हैं, ये गलत है, कुली तो नहीं रहते हैं वहाँ पे। और विदेशी सामानों पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, सही है। भैया मेरे लिए चमकीली गेंदें लाए हैं, तो ये भी सही है। इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। देखिए भरने वाला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको फिल करते हैं और ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको फिल करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे ये हेल्प बॉक्स में दिया हुआ है, ये सब वर्ड जो है यही सब भरे जाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट में क्या है? तुम्हारा देश भरा पत्र मिला, क्या हो जाएगा? स्नेह। ये जो है 1 नंबर पे चला जाएगा, ये 1। मेरे लिए यह एक बड़ा देश अनुभव था, क्या होगा? सुखद। 2 नंबर में यहाँ पे चला जाएगा, 2 नंबर सुखद अनुभव था। हम देश द्वारा हवाई अड्डा गए, कार के द्वारा हवाई अड्डा गया, ये 3 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। और कुछ लोग हाथों में देश उठाए हुए थे, बैनर, यहाँ पे होगा 4। 4 नंबर का यहाँ पे हो गया, बैनर उठाए हुए थे। और वहाँ सामान ढोने के लिए डेस होती है, क्या? ट्रॉलियाँ होती है, ये 5 नंबर, ठीक है। कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या रह गया? ओनली, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पार्किंग
उत्सुकता। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे शब्द आपको चैप्टर में भी मिल जाएंगे, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय पार्किंग उत्सुकता। ये 3 शब्द हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय, देखिए यहाँ पे है अंतर्राष्ट्रीय, देख सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय, ये हो गया यहाँ पे। और पार्किंग, ठीक है, एक हो गया। दूसरा पार्किंग यहाँ पे है, पार्किंग। उसके बाद उत्सुकता, इसको हटाना होगा। उत्सुकता कहाँ पे दिया हुआ है? यहाँ पे, ये देखिए यहाँ उत्सुकता दिया हुआ है, ये यहाँ पे उत्सुकता, ठीक है। उसके बाद प्रस्तुत और महत्व। प्रस्तुत यहाँ दिया हुआ है, प्रस्तुत। महत्व इसके नीचे में होगा, यहाँ पे है, ठीक है। महत्व, महत्व नहीं रख रहा था, ये इसमें कैसे लिखा गया और इसमें कैसे लिखा गया है, ठीक है। तो ये है महत्व। तो इस तरह से यहाँ से आप इन सारे आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी दिया हुआ है मैंने सारा कंप्लीट कर दिया है। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।